कबीर के लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। प्रेम से सभी बोलो कबीर दास जी की जय। कबीर के 18 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। ये दोहे आपके जीवन को बेहतर बनाने वाले दोहे हैं, दुख निवारण करने वाले दोहे हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। अकर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अमोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसके म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। दोष पराए देख करी, चला हसंत हसंत। अब अपने याद न आवई, तिनका याद नयंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका ना आदि है ना अंत है। सत्संगी दोहे कबीर के अमृतवाणी, सत्संगी दोहे कबीर अमृतवाणी। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते हैं। अब बोलिया एक अनमोल है, जो कोई बोले जान। अहिए तराजू तौली के, तब मुख बाहर आन। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक बहुमूल्य रत्न है, इसलिए वो हृदय के तराजू में तोल कर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है।
अवति का भला न बोलना, यति किय भली न चूप। अवति का भला न बरसना, यति किय भली न धूप। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। सुनते रहिएगा कबीर के दोहे। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे शोभा। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। अदुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। अतरवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। अब कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सभी की खैर। ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी, मुए मरम को जाना। कबीर कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़ कर मौत के मुंह में जा पहुँचे, तब भी दोनों में से कोई सच का न जान पाया। कहत सुनत सब दिन गए, उरजी न सुरम्या मन। कही कबीर चेत्या नहीं, अजहूँ असो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन निकल गए पर यह मन उलझ कर ना सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि अब भी यह मन होश में नहीं आता। आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। कबीर लहरी समंद की, मोतिया बिखरे आया। अब बगुला भेद न जानई, हंसा चुन चुन खाए। कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए। बगुला उनका भेद नहीं जानता परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। जब गुड़ को गाहक मिले,
तब गुण लाख बिकाय। जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाय। कबीर कहते हैं कि जब गुड़ को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुड़ की कीमत होती है, पर जब ऐसा गाहक नहीं मिलता तब गुड़ कौड़ी के भाव चला जाता है। कबीर कहाँ गरबियो काल गहे करके, ना जाने कहाँ मारसी कै घर के परदेस। कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथों में तेरे केस पकड़े हुए है, मालूम नहीं वो घर या परदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। पानी केरा बुदबुदा मानुष की जात, एक दिना छिप जाएगा जो तारा पर भात। कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। हाड़ जलय जो लाकड़ी केस जलय जो घास, सब तन जलता देख करी भया कबीर उदास। यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केस घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। अजो वो गया सो अंत भय, फूल्या सो को मिला। अजो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाए। इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वो अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वो मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वो गिर पड़ेगा और जो आया है वो जाएगा। झूठे असुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। खलक चबैना काल का, कुछ मुँह में कुछ गोद। कबीर कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठ सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, ये सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। दोस्तों, अगर आपको सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे।
धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।